हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ये जो पाठ है रसायन विज्ञान चैप्टर 4 लेकर के आए हैं। चैप्टर का नाम क्या है? डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। चैप्टर का नाम क्या? डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। लेकिन जब हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा करना, तभी हम लोग जो है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व को पहचान सकते हैं कि ये डी ब्लॉक का तत्व है कि एफ ब्लॉक का तत्व है। तो उससे पहले हम लोगों को समझना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पा रहे हैं तभी ये जो है पहचान पाएंगे कि ये डी ब्लॉक का तत्व है या एफ ब्लॉक का तत्व है। ये जो डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व हैं ये आगे के भी सिलेबस में पूछे जाते हैं। बीएससी में भी, एमएससी में भी पूछा जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं। तो आइए देखिए आप लोग, ये चित्र बनाया हमने किसका? परमाणु का। ये किसका चित्र है? परमाणु का। अब परमाणु के बीच में आप लोग जानते ही होंगे क्या पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाभिक। और नाभिक में दो चीजों को पाया जाता है। कौन कौन सी चीजें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसको किसको पाया जाता है? नाभिक में प्रोटॉन और प्लस का पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब ये प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। फिर उसके बाद में इसके जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। अब यह बात आती है, हम लोग इसमें पढ़ते हैं कोष क्या होता है और उपकोष क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग का डालना है? कोष डालना है। क्या हेडिंग डालना है? कोष। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और इसको और नामों से भी जाना जाता है, कक्षा। मतलब इसको हम लोग कक्षा के भी नाम से जानते हैं और मुख्य ऊर्जा स्तर के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मुख्य ऊर्जा स्तर। मतलब जो कोष होता है, कोष के इतने सारे नाम होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं? कक्षा, मुख्य ऊर्जा स्तर, कोष। मतलब इतने नामों से हम लोग कोष को जानते हैं। अब यह समझ लेते हैं कि जो कोष है, कोष होता क्या है। इसमें 90% लोग कोष और उपकोष में पहचान नहीं कर पाते। तो अब यह समझते हैं कि कोष क्या होता है। ये क्या है? नाभिक। नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। कोष का डिफिनेशन समझ में आया? क्या बताना है कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस पद में क्या होते हैं? चक्कर लगाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। कोष समझ में आया? मतलब जो नाभिक हो गया, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस पद पर क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? चक्कर। तो उसी को क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। और कोष ये जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? के, यल, यम, यन। मतलब इसका नाम क्या बोलेंगे? के, यल, यम और यन। समझ में आया? ये जो कोष होते हैं, के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 2। यल में 8, यम में 18 और यन में कितने पाए जाते हैं? 32। यहाँ तक क्लियर हुआ? मतलब अगर पूछा जाए कि कोष का डिफिनेशन बताइए तो आप लोग कैसे बताएंगे कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस पद में चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। तो कोष को निम्न प्रकार से लिखा, मतलब के कोष, यल कोष, यम कोष और यन कोष। अगर बात यह आती है
कि के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब क्या बताओगे 2, एल में 8, एम में 18, एन में कितने पाए जाते हैं 32। तो आई होप जो कोष हमने बताया, कोष का डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में अब आप लोग का हेडिंग डाल दीजिएगा उपकोष। क्या डालना है, उपकोष। तो इसको हम लोग कहते हैं सब सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सब सेल के नाम से जानते हैं। उपकोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब सेल। और इसका और एक नाम होता है उप ऊर्जा स्तर होता है नाम। क्या होता है, उप ऊर्जा स्तर नाम होता है। अब अगर बात पूछा जाए कि उपकोष क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो आप लोग कैसे बताओगे कि जो कोष होता है, कोष किससे मिलकर के बना होता है, उपकोष से मिलकर बना होता है। किससे, उपकोष से। मतलब जो उपकोष होता है, उपकोष एकदम उसका छोटा रूप होता है और कोष का होता है बड़ा होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर उपकोष का डेफिनेशन पूछा जाए कैसे बताओगे कि कोष उपकोष से ही मिलकर बना होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। उपकोष कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। मतलब यस उपकोष, पी उपकोष और डी उपकोष और उसके बाद में एफ उपकोष। यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, डी में 10 और एफ में कितने पाए जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। यहां तक समझ में आया। मतलब एफ उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 14। अब यह समझते हैं जो कोष होते हैं, कोष में केवल के कोष में एक उपकोष पाया जाता है, वो के नाम क्या होता है, यस। यल में कितने पाए जाएंगे 2। कौन कौन से, यस और पी उपकोष पाया जाएगा। मतलब यल उपकोष में कितने, यल कोष में कितने उपकोष पाए जाएंगे 2। क्या क्या, यस और पी। यम में 3 पाया जाता है। कौन कौन, यस, पी और डी। और अगर बात पूछा जाए कि यम यन में कितना पाया जाएगा, तो 4 बताओगे आप लोग, यस, पी, डी, एफ। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। मतलब यस में 2 पाए जाते हैं, 2 केमा भी, और यल में 8, तो इसमें 2 यस में और 2 पी में, 6 2 कितना हो गया 8, बराबर हुआ। मतलब यस और पी मिल करके कौन से कोष का निर्माण करते हैं, यल कोष का। अगर बात पूछा जाए, बताया जाए कि यम कोष क्या होते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे कि यस उपकोष, पी उपकोष और डी उपकोष मिलकर के यम कोष का निर्माण करते हैं। अगर यह पूछा जाए कि यन क्या होता है, तो यन में क्या बताना है आप लोगों को कि यस, पी, डी, एफ, मतलब 4 उपकोष मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, यन उपकोष का निर्माण करते हैं। किसका, यन उपकोष का निर्माण करते हैं। अब आप लोगों को हेडिंग डालना है क्या, आप बाउ का नियम। क्या डालना है, आप बाउ का नियम। हेडिंग डालना है आप लोगों को आप बाउ का नियम। क्या डालना है, आप बाउ का नियम। मतलब आप बाउ ने अपना नियम दिया था, उसी के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। हेडिंग डालना है क्या, आप बाउ का नियम। तो ये आप बाउ का नियम है, ये क्या होता है, आप बाउ शब्द टू बिल्ट से लिया गया। किससे लिया गया है, टू बिल्ट से लिया गया, और जिसका मतलब क्या होता है, निर्माण करना। क्या होता है, निर्माण करना। समझ में आया। आप बाउ शब्द कौन से, किससे लिया गया है, टू बिल्ट से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, निर्माण करना। अब आप बाउ का नियम, इसका जो है हम लोग चित्र बनाते हैं, उसके बाद में उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे।
अब इसका हम लोग जो है चित्र बनाते हैं। कैसे बनाएंगे इसका चित्र? मतलब 1s 2s 3s 4s 5s 6s हो गया। फिर उसके बाद में यस के बाद क्या आता है? यहां से स्टार्ट करेंगे 2p 3p 4p 5p और 6p। फिर उसके बाद में यस पी के बाद क्या आता है? डी। एक क्रम वाइज क्या होता है, हम लोग घटते चलते हैं। अब यहाँ पर एक और घट जाएगा पी के बाद डी, 3d 4d 5d और 6d। और डी के बाद क्या आता है? यफ। तो यहाँ पर 4f 5f और यहाँ 6f हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे चलता है और चलने के बाद में ये आ जाता है किसके पास? 2s के बाद। फिर ऐसे जाता है 2s से 2p पर आता है। फिर यहां से चलता है 2p से 3s 3s से 3p। फिर आप लोग इसी प्रकार से आप लोग क्या कीजिए? चित्र बना लीजिए। इस अगर ये आएगा मतलब आंख बाऊ नियम बनाना आएगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। अब ये देखिए इस प्रकार से फिर 5f पे पहुंच जाएगा 6d और 6f। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन चला 1s से। अब ये बताइए 1s मतलब यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10 और f में कितना पाया जाता है? 14 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 14। अब हम लोग क्या करते हैं? मतलब ये समझ लीजिए कि इनकी क्षमता केवल 2 लीटर पानी ग्रहण करने की है। कितना? 2 लीटर। अब अगर हम लोग 2 लीटर ज्यादा पानी डाल रहे हैं तब क्या होगा? ये समझ लिए एक प्रकार से ये क्या है? डिब्बा है और इस डिब्बे में केवल 2 लीटर पानी आ सकता है। अब 2 लीटर जब भर जाएगा तब उसके बाद में इलेक्ट्रॉन चलेगा, मतलब ये पानी कहां पर पहुंचेगा? 2s में। यस में भी कितने आएंगे? 2। और जब यहाँ पर भी 2 भर जाएगा फिर कहां पहुंचेगा? 6। अब ये वाला डिब्बा और ज्यादा बड़ा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। मतलब इसकी क्षमता कितनी? 6 लीटर पानी ग्रहण करने की है। मतलब पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। अब आइए हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। कैसे किया जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? मतलब परमाणु क्रमांक लिखते हैं। परमाणु का नाम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को किससे लिखते हैं? H से। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। अब देखिए हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? 1s, हमने क्या लिख दिया? 1s। अब हाइड्रोजन के पास परमाणु क्रमांक कितना है? 1, तो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? हीलियम। हीलियम ये हो गया। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और 1s। अब यहाँ पर कितने? 2। यहाँ पर हम क्या लिख दे? 2 लिख दे। हाइड्रोजन के हीलियम के बाद क्या आता है? लिथियम। लिथियम का कितना होता है? 3। अब देखिए इसकी क्षमता केवल 2 लीटर पानी ग्रहण करने की थी, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकता था। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया, अब हम लोग कहां पर पहुंच जाएंगे? 2s पर। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख दे? 1s 2 ऐसे लिख दे और ये 2 भर गया और 1s के बाद में ये तीर कहां पर पहुंचा? 2s। कहां पर? 2s। और 2s का लिख दे 1, मतलब 2 और ये क्या हो गया? 3। यहाँ पर भी क्या है? 3 3 क्या हो गया? बराबर। और लिथियम के बाद में क्या आता है? बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा? 1s2 2s2, मतलब 4 इधर भी है, 2 2 4 हो गया। अब यस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, इसका भी क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, भर गया। अब उसके बाद में बेरिलियम के बाद क्या आता है? बोरान। बोरान का 5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 1s2
2s 2 और 2p 1। मतलब यस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे और यस भर गया। यस के बाद में ये कहां पर पहुंच गया 2p। अब p में 6 आ सकते हैं, 6 तक आप लोग इसमें भरते रहिए। तो 2p1 हो गया और कार्बन का 6 होता है 1s 2 2s 2 2p क्या होगा 2। फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7, इसका भी कर लेते हैं हम लोग 1s2 2s2 और 2p3। मतलब 2 2 4 3 7। यहाँ फिर क्या है 7 7 क्या हो गया बराबर हो गया। और उसके बाद ऑक्सीजन का भी हम लोग निकालते हैं। किसका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है 1s2 2s2 और 2p कितना 4। 2 2 4 4 8 हो गया। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन के बाद हम लोग लिखे क्या फ्लोरीन। क्या लिखे फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना होता है 9। यहां से हम लोग कर रहे हैं। मतलब जो फ्लोरीन होता है इसका 9 होता है 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 5। 2 2 4 और 5 कितना हो गया 9। और फ्लोरीन के बाद नियान, नियान का होता है 10। इसका भी हम लोग क्या करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। अब क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6। अब बताइए यहाँ जो p है p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे 6 और 2p में क्या हो गया भर गया। अब 2p से हम लोग कहां पर जाएंगे 3s में। कहा जाएंगे 3s। और नियान के बाद में हम लोगों का आता है सोडियम। सोडियम का होता है 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6। 6 भर गया ना 2p के बाद कहाँ आएंगे 3s। तो 3s का कर दे 1। अब इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं हम लोग 2 2 4 और 6 10 11। मतलब दोनों तरफ संख्या क्या है बराबर। अब सोडियम के बाद मैग्नीशियम Mg 12 होता है। इसका भी निकाले 1s2 2s2 2p6। फिर उसके बाद 3s2। मतलब 6 4 10 हो और 2 12 हो गया ना। अब यहाँ पर 3s का भी 2 भर गया। अब यस के बाद हम लोग कहां पर पहुंचेंगे 3p पर। कहां पर 3p। अब मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम का 13 होता है। इसका भी हम लोग निकाले 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3s के बाद में कहा पहुंचेंगे 3p। तो 3p का कर दे 1 कर दिया। एल्युमिनियम के बाद में क्या लिखे सिलिकॉन लिखे। क्या लिखे सिलिकॉन। सिलिकॉन का होता है 14। इसका निकाले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। फिर सिलिकॉन के बाद फास्फोरस इसका 15। इसका निकाले 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p का हो जाएगा 3। इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं 2 2 4 6 10 और 5 15। इधर भी क्या है 15। तो फास्फोरस तक हमने निकाला। अब आप लोगों को SW में क्या करना है 1 to 80 तक निकाल के आप लोग SW में करना। यह वीडियो हमने बताया। आज के इस वीडियो में केवल यह बताएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कोष और उपकोष क्या होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग फर्स्ट लेसन नहीं पढ़े हो विलयन विद्युत रसायन तो हमने पढ़ाया हुआ है। आपको प्लेलिस्ट में हमारा जो पूरा चैप्टर मतलब लेसन टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को मिल जाएगा। जा करके उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। धन्यवाद।